तुर्बत टू बैलनगोर दश्त की रोड का काम ठेकेदार ने सिक्योरिटी खदशात की बिना पर बंद कर दिया है। इस मसले पर मारूफ एडवोकेट बाहर दश्ती की सरबराही में एक वफ्द ने बरोज पीर डिप्टी कमिश्नर कीच हुसैन जान बलोच से उनके दफ्तर में मुलाकात की। बैलनगोर टू तुर्बत रोड का काम दोबारा शुरू कराने और ठेकेदार को साइट पर सिक्योरिटी देने की इस्तदा की। डिप्टी कमिश्नर कीच हुसैन जान ने वफ्द को यकीन दहानी करवाई कि रोड का काम जल्द शुरू कराएंगे और जिला इंतजामिया अपने महदूद वसाइल में रहकर ठेकेदार को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेगी। इजलास के बाद डिप्टी कमिश्नर कीच हुसैन जान बलोच ने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहा, आपको पता है कि जितने भी जो हमारे प्रोविंशियल और फेडरल प्रोजेक्ट्स हैं, इस पे बाकायदा फेडरल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का यही प्रोग्राम है कि जितने भी जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो बाकायदगी से कंटिन्यू करें। तो इस हवाले से हमारे काफ़ी मीटिंग्स भी हुए हैं और इंशाल्लाह ख़ास तौर पर कुछ इश्यूज़ दरमियान में रेज़ अप हुए थे। तो इसके साथ जितने भी जो हमारे कंसर्न्ड इंजीनियर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनको हमने श्योरिटी दी है कि आप अपना काम स्टार्ट करें और सिक्योरिटी देना और इसके साथ साथ जितने भी जो भी सपोर्ट हमसे हो सकता है, जो भी फैसिलिटीज़ हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह हम उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं और फैसिलिटीज़ भी दे रहे हैं। तो आज एक दश्त का वक्त भी आया था मेरे ऑफिस में, लेकिन इसी के हवाले से कल हमारी एक मीटिंग हुई थी मेरे घर पे। तो कॉन्ट्रैक्टर को मैंने यही यकीन दिलाया था कि आप जो प्रोजेक्ट है आप इसको बंद नहीं करें। सिक्योरिटी के कुछ मामलात हैं, कुछ इश्यूज़ हैं, तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि किस तरह से थ्रू आर्मी, थ्रू एफसी या थ्रू लेवीज़ हम प्रोजेक्ट को री एग्जीक्यूट करें और इसके साथ इसको एंड तक ले जाएं। तो कॉन्ट्रैक्टर को मैंने यकीन दिलाया है। तो बाकी लेवीज़ की नफरी भी तैयार हो गई है क्योंकि हमारे पास वसाइल कम है। तो एफसी से भी हमने रिक्वेस्ट की है, तो आर्मी से भी हमने आर्मी को भी यही रिक्वेस्ट किया है कि अगर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा तो ये इलाके के बेहतरी के लिए होगा। इंशाल्लाह आर्मी की तरफ से भी हमें सपोर्ट मिलेगी, एफसी की तरफ से भी हमें सपोर्ट मिलेगी और बाकायदा हम इस प्रोजेक्ट को रिस्टार्ट करने जा रहे हैं। कल परसों तक ये प्रोजेक्ट रिस्टार्ट होगा, मशीनरी भी पहुंच जाएगी। मैं पब्लिक से यही गुजारिश करता हूं कि वो सब्र करें और इसको रिस्टार्ट करना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। जो भी हमसे हो सकता है इंशाल्लाह इस हवाले से हम ज़रूर इसको प्रोजेक्ट को स्टार्ट भी करेंगे और इसको एंड तक भी ले जाएंगे। सर, आप बता सकते हैं कि किस वजह से ये जितने भी मशीनरी थे ये वापस भी हुए? अभी कितने लेवीज़ के जो एहलकार हैं आप तैनात करेंगे वो काम पे? बिल्कुल इस तरह से फ्राइडे के दिन डीआईसीसी की मीटिंग हुई थी। डीआईसीसी की मीटिंग में जितने भी जो हमारे स्टेक होल्डर्स थे सारे यहाँ पे मौजूद थे और सब ने हमें यकीन दिलाया है कि इंशाल्लाह उनकी तरफ से सपोर्ट होगी। अभी हमारा जो पहला जो काम है लेवीज़, तकरीबन लेवीज़ की डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं 30+ पहले इनिशियल फेज़ में और 2 या 3 किलोमीटर के लिए हमारी लेवीज़ की डिप्लॉयमेंट होगी। फिर इसके साथ आर्मी को भी हमने रिक्वेस्ट किया है, आर्मी की भी सपोर्ट होगी। तो मशीनरी मसला ये इस तरह से कि प्रोजेक्ट का काम थ्रू लेवीज़ तो हमने स्टार्ट करवाया था तकरीबन 2-3 महीने पहले, लेकिन ठेकेदार के कुछ ग्रीवेंसेस थे, इंजीनियर्स के भी कुछ ग्रीवेंसेस थे। वो बार बार यही इंसिस्ट कर रहे थे कि 5-6 लेवीज़ से हम इस प्रोजेक्ट को नहीं चला सकते हैं। तो मैंने उनको यकीन दिलाया है कि मैंने कहा कि भाई अभी हमारे पास भी, आपको भी पता है कि लेवीज़ की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं है डिस्ट्रिक्ट कीच की कि अगर हम उनको 50 या 100 लेवीज़ की नफरी दे दें। लेकिन इसके बावजूद हमारे कुछ लेवीज़ वाले जो गवादर में हैं, कमिश्नर साहब को भी मैंने रिक्वेस्ट किया, डीजी साहब को भी मैंने रिक्वेस्ट किया है कि जो हमारी नफरी वहाँ पे गवादर में है वो जल्द से जल्द अगर हमारे डिस्पोजल पे आ जाएगा, फिर उसके बाद अभी जो 30 की नफरी हम वहाँ पर डिप्यूट कर रहे हैं तो इंशाल्लाह फिर इसकी तादाद ज़्यादा होगी और फिर जो प्रोजेक्ट स्मूथली कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। मज़ीद दिलचस्प मालूमात और खबरों से आगाह होने के लिए गिदरोशिया पॉइंट फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर को फॉलो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें ताकि मकरान समेत बलूचिस्तान की खबरों से जुड़े रहें।